अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। क्या हाल है? हम सबके खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। अच्छा दोस्तों, आज हम जो कल का जो लेसन था हमारा, जिसमें हमने एक छोटी सी स्टोरी पढ़ी थी, उसका आज लास्ट पार्ट जो है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे और उर्दू तर्जमे के साथ। और आखिर में इस जो स्टोरी के कल वाली स्टोरी और आज की स्टोरी के जो जो लफ्ज़ टू लफ्ज़ जो है, वर्ड टू वर्ड, उसका जो तर्जमा जो है वो भी आपको करके बताया जाएगा। तो वो लफ्ज़ आपके सामने लिखे होंगे, उसका तर्जमा इंग्लिश में साथ लिखा हुआ है और साथ हम आपको उर्दू में उसकी ट्रांसलेशन करके बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस कहानी का जो आखिरी हिस्सा है, लास्ट पार्ट जो है वो हम आपके सामने रखेंगे और फिर उसके बाद जो है वोकैबलरी के अल्फाज जो है वो आपके साथ शेयर किए जाएंगे, ठीक है। Wir lernen grammatisch, हम ग्रामर सीखते हैं। उन माखन übungen, और हम एक्सरसाइज करते हैं। am Abend muss ich Hausaufgaben machen, शाम के वक़्त मुझे हाउस ऑफ गाबे यानी जो होमवर्क होता है वो करना पड़ता है, ठीक है। मुस जो है यानी कि ज़रूर करना पड़ता है, ठीक है। am Abend muss ich Hausaufgaben machen, मायने मित बेवोनर यानी कि उसके साथ जो घर में रहते हैं या रूममेट जो होते हैं उनको हम मित बेवोनर कहते हैं, यानी जो उनके साथ रहते हैं, ठीक है। मायने मित बेवोनर यानी जो मेरे घर के साथ रहते हैं, घर में रहते हैं। लेर्नन auch डॉइच, वो अभी डॉइच सीख रहे हैं। आगे है शांग मायने शिनीजियर मित बेवोनर, यानी जो चाइनीज जो मेरे साथ रहती है, इस जेर फ्लाइसिश, वो बड़ी हार्ड वर्किंग है, बड़ी मतलब मेहनत के सख्त मेहनत करने वाली है। करता है, सॉरी आगे लिखा एयर मार्क इमा दी हाउस ऑफ गाबन, जो सॉरी आगे एयर लिखा है तो उसका मतलब वो लड़का है, ठीक है। तो वो चाइनीज जो उसके साथ मित बेवोनर है, एयर इस्ट जेर फ्लाइसिश, वो बहुत ही हार्ड वर्किंग है। एयर मार्क इमा दी हाउस ऑफ गाबन, वो हमेशा होमवर्क जो है करता है। ठेठ दे अमेरिकाना, ये दूसरा लड़का जो हमने कल के हिस्से में पढ़ा था, जो उसके साथ रहता है। मार्क्ड नी जाइने हाउस ऑफ गाबन, वो कभी भी अपना होमवर्क नहीं करता। आबा एर हाथ आइन आईपैड, उसके लेकिन उसके पास एक आईपैड है। चांग मार्क्ड टेट्स हाउस ऑफ गाबन und Chang dar Tag 2 Stunden das iPad benutzen। अच्छा, जो चाइनीज है चांग मार्क्ड टेट्स हाउस ऑफ गाबन, वो उसका होमवर्क करता है। उन चांग जो है शांग कह लें इसका नाम, या चांग कह लें, डार jeden Tag 2 Stunden das iPad benutzen, और उसको इजाज़त है कि वो रोज़ाना 2 घंटे उसका आईपैड इस्तेमाल कर सकता है, उसके इस्तेमाल करने की इजाज़त है। तो यहाँ पे डार्फ एक्चुअली यहाँ पे मुडाल वर्ब इस्तेमाल हुआ है, जैसे आपको ड्यूरफन है तो यहाँ पे जो शांक है वो सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे डार्फ आएगा, ओके। उन शांक डार्फ jeden Tag 2 Stunden das iPad benutzen, और उसको रोज़ाना 2 घंटे की इजाज़त है कि वो आईपैड को इस्तेमाल कर सकता है। ठेठ ने कहता है दस इज आइन गुड डील, ये एक अच्छी डील है, ठीक है। वो कहता है ठीक है, मैं उसका हाउस ऑफ पे कर देता हूँ और उसके बदले में वो मुझे 2 घंटे अपना जो है आईपैड को इस्तेमाल करने की इजाज़त दे देता है। और दस इज आइन गुड डील, और ये एक अच्छी डील है। इश फिरजूख है, वो कहता है अपनी बात करता है अब। इश फिरजूख है मायने हाउस ऑफ गाबन जेल्ब्स सुमाखन, मैं अपना जो हाउस ऑफ गाबे है, जो होमवर्क है, खुद करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। आबा इशहाबे निस्ट फील साइट, लेकिन मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता। एस गिफ्ट इन बर्लिन सो फील पार्टीज, यानी बर्लिन में बहुत सारी पार्टीज होती हैं। इस डेंग के मेरा ख्याल है, मैं सोचता हूँ कि पार्टीज जिन गुड सुम डॉइच लेरनन, जो पार्टीज हैं वो एक अच्छी हैं। सुम डॉइच लेरनन यानी जर्मन सीखने के लिए पार्टीज जो हैं वो बहुत अच्छी हैं, चूंकि पार्टीज में बहुत सारे लोग आए होते हैं, लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं और वो जर्मन सीखने का एक कहता है अच्छा जरिया है। आबा इश habe ein Problem, लेकिन मेरा एक मसला है। क्या मसला जी? Die Deutschen sprechen immer English mit mir, लेकिन जो जर्मन लोग हैं वो हमेशा मेरे साथ इंग्लिश बोलते हैं। Ich spreche sehr viel English in Berlin, मैं बर्लिन में बहुत सारी इंग्लिश या बहुत ज़्यादा इंग्लिश बोलता हूँ। फिलाइस्ट, हो सकता है। तो उस बेचारे को यानी कि पार्टीज़ में भी ऐसे ही लोग मिलते हैं जिनके साथ उसको इंग्लिश बोलनी पड़ती है। ओके डियर फ्रेंड्स, अब मैं आपके सामने इस स्टोरी के जो जो हैं वर्ड टू वर्ड हम इसको लफ्ज़ को अब सीखेंगे और उसका इंग्लिश में मतलब आपके सामने लिखा हुआ नज़र आएगा और उर्दू में मैं आपको अब इसको एक्सप्लेन करूँगा।
जी, जो सबसे पहले लफ्ज़ इसके ऊपर लिखा हुआ है, आपको याद होगा जब जब हमने कहानी शुरू की थी, उसमें पहले ये लफ्ज़ लिखा था माइन फादर sagt। इसका मतलब है माय फादर सेज, यानी मेरा बाप कहता है। क्या क्या दूसरा है दी डॉयचन का मतलब है जर्मन्स। डॉयचन जो लोग होते हैं यानी कि उनको आप कह सकते हैं जर्मन्स, ठीक है, इंग्लिश में। और स्पीलन, स्पीलन का मतलब होता है प्ले, खेलना। गुड का मतलब होता है गुड यानी अच्छा। और फुसबॉल, फुसबॉल को कहते हैं फुटबॉल। निश्ट का मतलब होता है नॉट यानी नहीं। एयर शाउट, ही वाट्स वो देखता है। एयर शाउट वो देखता है। ही वाट्स न्यू ओनली इमा फेंजेन, सॉरी इमा नहीं है, इम है। इम फेंजेर ऑन टेलीविजन, इम फेंजेर ऑन टेलीविजन। ओंकल, ओंकल का मतलब होता है अंकल यानी चचा या जो भी मामू शामू, ठीक है। फील बियर का मतलब होता है अलॉट ऑफ बियर यानी बहुत ज्यादा बियर। फील बियर अलॉट ऑफ बियर, ठीक है। आउख, आउख का मतलब होता है आल्सो यानी कि बी, ठीक है। इश वाइज एसनिस्ट, इश वाइज एसनिस्ट का मतलब आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। अगर आपने किसी को कहना हो, कोई आपसे भैया तुम्हें पता है ये ड्रेस का है, तो आप कहते हैं नो आई एम सॉरी आई डोंट नो। सो इन जर्मन लैंग्वेज यू विल से इश वाइज एसनिस्ट आई डोंट नो। ओके, आगे आई इश komme aus, आई कम फ्रॉम, मैं आया हूं। आपके beispiel जुमला तब बोला जाता है कि ich komme aus Pakistan, ich komme aus Indien Beispiel, so you will say ich komme aus यानी I come from। seit einem Monat, since 1 month, ठीक है। seit einem Monat का मतलब है since 1 month। das Wetter, wetter कहते हैं the weather यानी मौसम। schlecht का मतलब होता है बुरा, bad। और here इंग्लिश में कहेंगे हेयर और यानी यहां। एस रेगनेट इट रेन्स का मतलब बारिश हो रही है। एस रेगनेट इट रेन्स बारिश हो रही है। आगे चलें, ऑफ्ट का मतलब होता है ऑफ्टन यानी अक्सर, ठीक है। और काल्ट का इंग्लिश में कहते हैं कोल्ड, और इसको उर्दू में पता ही है ठंड सर्दी वगैरह, ठीक है। इश फिर मिस, आई मिस मैं मिस करता हूं, ठीक है। क्या दी जोने उन दस में दी सन एंड द सी यानी सूरज और समंदर। एस गिफ्ट आर बाइट, एस गिफ्ट आर बाइट देर इज वर्क यानी वहां पे काम है। और ये लफ्ज़ भी हमने कल पढ़ा था। स्टैटिस्टिकन का मतलब होता है कि अदादो शुमार, कि अदादो शुमार बताते हैं कि बर्लिन में यानी बहुत सारा काम है। ये हमने कल पढ़ा था, ठीक है। नोखनिस्ट, नोखनिस्ट का मतलब होता है नॉट येट यानी अभी तक नहीं। नोखनिस्ट यानी अभी तक नहीं। आगे लिखा है काइने आर्बाइट यानी नो वर्क, कोई काम नहीं है, ठीक है। आगे है गिफुंडन, गिफुंडन का मतलब होता है फाउंड यानी पा लेना। निस्ट विर्कलिश, नॉट रियली, निस्ट मतलब यानी वाकई नहीं, ठीक है। निस्ट विर्कलिश नॉट रियली यानी वाकई हकीकत में नहीं, ठीक है। गेजूख्ट, गेजूख्ट का मतलब होता है सर्च्ड यानी तलाश करना। ये जूखन की परफेक्ट फॉर्म है गेजूख्ट यानी मैंने तलाश किया। सुएस्ट एट फर्स्ट यानी सबसे पहले। गार्निश्ड सो आइनफाख, गार्निश सो आइनफाख का मतलब है नॉट दैट सिंपल, ठीक है। ये हमने कल पढ़ा था कि जर्मन सीखना इतना आसान नहीं है, ठीक है। डॉइच लर्नर इज गार्निश सो आइनफाख यानी कि इतना आसान नहीं है, नॉट दैट सिंपल। आगे है इशवोने इन, इशवोने इन बाइशपील, अगर आप बर्लिन में रहते हैं तो आप कहेंगे इशवोने इन बर्लिन, ठीक है। और स्टडटाइल यानी कि बर्लिन का एक जो जैसे उसने बताया था कि वो क्रोइसबर्ग में शायद रहता है वो, तो वो बर्लिन का एक छोटा सा शहर है या कस्बा कह लें उसको, उसकी बर्लिन की टाइल है, स्टडटाइल है यानी कि उसका छोटा सा एक यानी डिस्ट्रिक्ट कह लें, जिला है उसका, ठीक है। ओके, हियर लेबन या मैं यहाँ रहता हूँ, हियर मैंने यहाँ और लेबन मैंने लिव यानी रहना, ओके। मेंशन आउस देयर गानसन वेल्थ, मेंशन यानी जो लोग हैं वो आते हैं गानसन वेल्थ पूरी दुनिया से। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी लोग पूरी दुनिया से, ठीक है। वो कहता है लोग पूरी दुनिया से बर्लिन में आते हैं। सो मेंशन आउस देयर गानसन वेल्थ का मतलब है लोग पूरी दुनिया से, ठीक है। अगर कॉमन लगाई देंगे तो मतलब आते हैं यानी कि, ठीक है। तो आगे कहता है जी खुर्स फियो यानी शॉर्ट फियो यानी कि मुख्तसर तौर पर। ये क्या है, जैसे वॉन गेमाइनशाफ्ट
यानी कि ऐसी वोनंग होती है, वोन gemeinschaft का मतलब होता है शेयर्ड अपार्टमेंट, यानी कि ऐसी जिसमें आपका जो अपार्टमेंट है उसको शेयर किया जाता है, जिसमें आपका दोस्त है या कुछ और लोग भी उसके आपके साथ रहते हैं, तो उस वनों को वोन gemeinschaft जो है वो कहा जाता है। अगला लफ्ज है दस बिडोइटेड, यानी दिस मीन्स, यानी ये मतलब है। दस बिडोइटेड का मतलब होता है ये मतलब। gemeinsam mit, गेमाइज्म का मतलब होता है गेमाइज्म मिथ, यानी कि टुगेदर विथ, उसके साथ, यानी कि अंदरेन लॉयटे, दूसरे लोग, अदर पीपल। वीर जिंद आले, वीर जिंद आले, वी आर ऑल, यानी हम सब हैं। वीर जिंद आले, वी आर ऑल, यानी हम सब हैं। आउसलैंडर, आउसलैंडर कहते हैं फॉरनर, यानी जो गैर मुल्की होते हैं उनको आउसलैंडर कहा जाता है। शेप्रेशन, स्पीक। माइस्टन्स, यानी मोस्टली, ज्यादातर। माइस्टन्स का मतलब होता है मोस्टली, ज्यादातर। निश्ट गुड, यानी कि अच्छा नहीं है, निश्ट गुड, ठीक है। और माइन लेरेरिन, माई टीचर, फीमेल। लेरेरिन कहते हैं फीमेल टीचर को ना, माइने, माइने लेरेरिन, माई टीचर। वी म्यूसन, वी मस्ट, ठीक है, यानी हमें ये काम करना ही करना है। ये मोडाल वर्ब है म्यूसन, ये आपको पता है। वी म्यूसन, वी मस्ट शेप्रेशन, हम स्पीक, ओके। देन गांसन ठाक, सारा दिन। देन द होल डे, यानी सारा दिन। डॉयच उंटरिस्ट, जर्मन क्लास। डॉयच उंटरिस्ट का मतलब होता है कि जर्मन क्लास, ठीक है। येडन ठाक, येडन ठाक का मतलब होता है एवरी डे, हर रोज, हर दिन। लैंग्वेलिश का मतलब होता है बोरिंग, ठीक है। ग्रामाटिश का मतलब होता है ग्रामर। और यूबुंगन माखन का मतलब होता है टू डू एक्सरसाइज, के एक्सरसाइज करना। जो आपको हाउस ऑफ गाबे दिया जाता है उसमें जो एक्सरसाइज होती है उसको यूबुंगन कहते हैं, यानी कि ज्यादा जमा है। एक हो यूबुंग और उसकी जमा जो होगी यूबुंगन, ठीक है। अम आबंद का मतलब होता है इन द इवनिंग, अम आबंद, इन द इवनिंग। हाउस ऑफ गाबन माखन, डू होमवर्क। हाउस ऑफ गाबन माखन का मतलब होता है कि होमवर्क जो है वो करते हैं। ये आज पढ़ा है हमने मित बिवोना। मित बिवोना का मतलब होता है हाउसमेट, यानी हाउसमेट जो एक ही घर में जो आपके साथ रहते हैं, या रूममेट भी आप कह सकते हैं, ठीक है। जो मित बिवोना जो आपके साथ रहते हैं। जेफ्लाइसिश, ये भी आज हमने पढ़ा है। जेफ्लाइसिश का मतलब होता है, जेफ्लाइसिश का कि वेरी डिलिजेंट या वेरी हार्ड वर्किंग। सिंपल कहने का हार्ड वर्किंग का मतलब होता है कि बहुत से सख्त मेहनत करने वाला है, ठीक है। हार्ड वर्क है, सख्त मेहनत करने। इम्मा, ऑलवेज, हमेशा। नी का मतलब होता है कि नेवर, कभी भी नहीं, ओके। डार्फ बेन्यूटसन, डार्फ बेन्यूटसन का मतलब होता है मे यूज, के इस्तेमाल करने की इजाजत है, ठीक है, ओके। जो उसने जिसमें उसने कहा था हमने कि ए डार्फ आईपैड बेनुट्सन, ए डार्फ, ठीक है। jeden Tag 2 Stunden बाइस्पिल, हमने ये पढ़ा था ना आज कि उसको रोजाना 2 घंटे आईपैड को इस्तेमाल करने की इजाजत है, ओके। ए डार्फ jeden Tag 2 Stunden आईपैड बेनुट्सन, ठीक है, उसको रोजाना 2 घंटे आईपैड को इस्तेमाल करने की इजाजत है, ओके। अब ये तमाम जो लफ्ज़ हैं मैंने आपके साथ वर्ड टू वर्ड इंग्लिश में और उर्दू के साथ आपके साथ सामने रखे हैं। आई होप दिस sentences and these words will be very useful, very helpful for you to improve your German language, okay। So आज की वीडियो वैसे काफ़ी लंबी हो चुकी है, so thank you very much for watching, and before going please don't forget to subscribe so that you can find our upcoming videos. Have a nice time dear friends, and take care.